आज हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति की सहायता से उन सभी दूरियों या ऊंचाइयों को ज्ञात किया जा सकता है जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। जैसे किसी पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, या पृथ्वी से किसी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा या तारे की ऊंचाई या दूरी ज्ञात करनी हो, तो त्रिकोणमिति की सहायता से बहुत आसानी से इसको ज्ञात किया जा सकता है। त्रिकोणमिति में हम किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उसके तीनों कोणों के अनुपातों का अध्ययन करते हैं, डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, ये 90 का एंगल है, ये इसका हाइट यानी परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। अगर हम इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो ये जो इसका एंगल है ये हमेशा 36.87 ही आएगा डिग्री, 36.87 डिग्री, यानी हाइट 3 बेस 4, तो एंगल हमेशा 36.87 ही आएगा। अगर हम इसके हाइट को थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी हाइट भी 4 ले लें, बेस भी 4 ले लें और ये 90 का एंगल है, तो ये जो यहाँ एंगल बनेगा वो हमेशा 45 डिग्री का ही बनेगा। यानी इन तीनों में एंगल और इन तीनों साइड दोनों साइडों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। एक को चेंज करने पे दूसरे अपने आप चेंज हो जा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार इसके बेस को 5 और हाइट को 3 ले लिया, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे इस बार वो बनेगा 38.65 डिग्री। यानी जैसे हम किसी एक को चेंज करते हैं तो दूसरी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर एंगल 36.87 है तो इनका हाइट यानी परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन है 3/4 है, वो नहीं 36.87 जो है वो किसके बराबर है, इसको अगर डिवाइड कर दे 0.75, यानी 30, ये जो एंगल बना 36.87 वो 0.75 के बराबर है, या इनके रेशियो या अनुपात के बराबर है। तो जैसे ही इन तीनों में से किसी एक में भी चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। तो इसी रिलेशन को मैथमेटिशियंस ने आइडेंटिफाई करने के लिए इसका एक नाम दे दिया, जिससे कि हम tan थीटा के नाम से जानते हैं। तो tan थीटा और कुछ नहीं है, उसकी हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और उसका बेस, इन दोनों का रेशो है। यानी जैसे हम या तो एंगल में चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, या फिर इनमें चेंज करेंगे तो एंगल अपने आप चेंज हो जाएगा उसका। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका एक नाम दिया गया है जिसे tan थीटा बोलते हैं। इसी तरह हम इसके कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज और बेस, इन दोनों में भी एक रिलेशन सेटअप कर सकते हैं जिसको कि cos थीटा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब और कर्ण के बीच में भी एक रिलेशन सेटअप कर सकते हैं जिसे साइन थीटा के नाम से जाना जाता है। तो मैथमेटिशियंस ने ये जो नाम है साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये कुछ नहीं है, बस एक अनुपात है या रेशो है जो कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई नाम तो देना ही था। जैसे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको मार्कर बोलते हैं, इसी तरह एंगल साइड के रेशो को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नाम दे दिए गए जिसे साइन, कोस और tan थीटा के नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति पढ़े, उससे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को समझना होगा। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने परपेंडिकुलर यानी कि लंब, आधार और कर्ण के बीच में एक रिलेशन सेटअप किया था। उन्होंने बताया था ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी h का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी 90 का किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने का जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको कर्ण या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसका स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। आइए देखते हैं, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसे अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम इसी फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। इसको h बोलते हैं, तो h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। b हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर और p हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर बराबर 3 3 9 और 4 4 16, h स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ पे स्क्वायर जो है इधर आकर रूट बन जाता है और इसको बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी
बेस अगर 3 है और परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो उसका 5 होगा, यानी यहाँ पे आएगा 3 4 5। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अगर 13 है, ये 12 है, तो इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको b मान लेते हैं। तो हमें पता है h का स्क्वायर जो होता है वो b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर होता है। h की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर, b की वैल्यू हमें नहीं पता और p की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर, ये 169 हो जाएगा, ये b स्क्वायर और ये 144। ये प्लस में दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा, यानी 25 इक्वल टू बी। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ये 5 12 13 5 12 13। तो इन तीनों में जो आपस में रिलेशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको पाइथागोरियन ट्रिपल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम समझ लिया। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर था वो बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है तो हम पाइथागोरियन ट्रिपल्स की मदद से अगर एक साइड पता तो दूसरे दोनों साइडों का हम पता कर सकते हैं। इसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पहली संख्या हमारे पास ओड है यानी कि विषम है तो उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला कुछ अलग ही है, और जबकि सम के लिए फॉर्मूला कुछ अलग है। तो पहले हम विषम संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको देखते हैं। अगर हमने पहली संख्या 3 ले रखी है जो कि एक ओड है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के लिए, पाइथागोरियन ट्रिपल्स के लिए, वो x, पहली संख्या को x, दूसरे को मान लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और तीसरे को मान लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। वैल्यू पुट करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू हमने 3 ले ली तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1/2, इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा अपन 2 और डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। यहाँ देखते हैं उसको, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 1/2 यानी 9 और 1 10/2 यानी कि 5। यानी पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी 4 होगी और तीसरी हमेशा ही 5 होगी। यानी एक संख्या हमें पता थी, एक साइड हमें पता थी, तो दो साइड हमने आसानी से निकाल लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। इस बार हम x को 5 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और तीसरा जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। एक्स को अब इस बार हमने 5 ले रखा है तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24/2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 1 26/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी 12 होगी और तीसरी 13 होगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी x की वैल्यू इस बार अगर हम 7 ले लें तो दूसरी जो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी जो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो इस बार x की जगह हमने 7 ले लिया तो ये 7 7 जब 49 माइनस 1 यानी 48/2, यानी इसका हाफ करेंगे तो 24। और तीसरे को देखें तो 7 7 जब 49 प्लस 1 यानी कि 50/2 यानी कि 25। मीन्स अगर पहली संख्या 7 है तो दूसरी 24 और तीसरी 25 हो जाएगी। तो इस प्रकार देखते हैं कि पहली संख्या पता है तो दोनों हम संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बिना पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। इसमें एक चीज देखने वाली बात है, इन लास्ट की जो दोनों संख्या है उसमें जो डिफरेंस है वो 1 का है, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो इन तीनों में देखा जाए तो केवल 1 का डिफरेंस है, यानी ये 4 है तो ये 5 है, 12 है तो 13 है, ये 24 है तो ये 25 है। यानी प्रकार हम देखते हैं अगर विषम संख्या में पहली संख्या पता है, पहली संख्या जैसे ये वाला लेते हैं एग्जाम्पल, पहली संख्या में पता चल गया 7 है और दूसरी संख्या हमने निकाली एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 यानी कि 7 7 49 माइनस 49 माइनस 1 यानी 48/2 यानी कि 24 आ गया। यानी पहली पता है दूसरी हमने निकाली तो तीसरी जो होगी वो 25 ही होगी, क्योंकि विषम संख्याओं वाले में डिफरेंस कितने का होता है 1 का होता है। यानी पहला 7 दूसरा 24 तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है 25 ही होगा। तो इस तरह हम आसानी से ट्रिपलेट्स ज्ञात कर सकते हैं किसी भी विषम संख्याओं के लिए। अब हम देखते हैं सम संख्याओं के ट्रिपलेट्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सम संख्याओं के ट्रिपलेट्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटी जो संख्या हो सकती है वो 6, यानी 6 से छोटी संख्याओं के ट्रिपलेट्स हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जो संख्या हुई या तो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए या 6 के बराबर होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है, पहली संख्या सम लेनी है तो पहला x हो गया, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 और तीसरी जो संख्या हुई एक्स स्क्वायर प्लस 4/4। तो पहला अगर 6 है तो पहले x को हमने 6 मान रखा है, दूसरा 6 is 36, 36 में से 4 माइनस करो तो 32/4 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 6 is 36/4 40 हो जाएगा, 40 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी पहली संख्या 6 है तो दूसरी 8 और तीसरी 10। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
अगर इस बार हम पहली संख्या को 8 मान लेते हैं तो दूसरी जो संख्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4/4, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 में से 4 माइनस करेंगे तो 60/4, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। अब तीसरी जो संख्या होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 4/4, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और प्लस 4 68/4 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17, यानी 8, 15 और 17। अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो लास्ट की जो दोनों डिजिट है तो इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का है, यानी अगर हम पहली संख्या पता है दूसरी निकालनी तो तीसरी निकालने की हमें जरूरत नहीं है, बस उसमें 2 प्लस करके तीसरी संख्या लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कोई एक संख्या पता हो तो चाहे वो सम हो या विषम हो, हम अलग अलग फॉर्मूलों के द्वारा उनके ट्रिपलेट्स को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। ये 6 होती हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 90 का एंगल है, तो 90 के सामने जो साइड होती है उसको कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एच से दिखाते हैं, ये बेस यानी कि आधार है, इसको हम बी से दिखाते हैं। ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, इसको हम पी से दिखाते हैं। हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास अगर हमने थीटा इसको मान रखा है तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा और ये हमारे लिए बेस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने थीटा इसको मान रखा है, इसको अगर थीटा मान रखा है, ये 90 का एंगल है, तो यहाँ से हमारे लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाली साइड हो जाएगी, इसको पी से दिखाएंगे, यानी ये लंब हो गया। ये हमारी बेस हो जाएगी, यानी इसको बी से दिखाएंगे, आधार बी। और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे ये हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रहेगा। अब इनके रिलेशन को देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी। अब हम देखते हैं कोस थीटा। कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन थीटा को देखते हैं। टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं कि साइन कोस टैन को हम याद कैसे करेंगे। तो इसका एक ट्रिक है इसको याद करने की, P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी। ये है साइन थीटा के लिए, साइन थीटा। ये होता है कोस थीटा के लिए और ये होता है टैन थीटा के लिए। P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी। यानी P से हो गया पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद, H से हर और H से हर, B से बोले। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी P अपन एच साइन थीटा, B अपन एच कॉस थीटा और P अपन बी टैन थीटा। अगर इसका अपोजिट यानी कोसेक का करना हो तो H अपन P हो जाएगा, सेक का करना हो तो H अपन B और कॉट का करना हो तो B अपन H। हिंदी में इसको याद करने का तरीका है लाल, LAL, लाल बटे कक्का, KKA। तो ये हो गया साइन थीटा का साइन, ये हो गया कोस थीटा का और ये हो गया टैन थीटा का। लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का हो गया। आधार बटे कर्ण कोस थीटा का हो गया। और ये लंब बटे आधार, ये टैन थीटा का। यानी लाल बटे कक्का याद कर सकते हैं हिंदी के लिए। और अब हम त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले देखते हैं। यदि हम साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो होगी हमेशा 1 ही आएगी। हम इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। जैसे कि ये कोई एक ट्रायंगल है, ये H है, ये B है, ये P है, ये 90 का एंगल है और ये थीटा है। तो हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा जो होता है P अपन H होता है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P अपन H।
मल्टीप्लाई कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, यानी एच अपॉन पी। जब इनको कैंसिल करेंगे, एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यानी वैल्यू क्या आएगी 1। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर सॉल्व करें तो वैल्यू उसकी हमेशा ही 1 आएगी। तो इसको हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 अपॉन कोसेक, यानी साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोसेक सेक और टैन कोट के बीच में रिलेशन हम सेटअप कर सकते हैं। कोसेक थीटा कोस थीटा इंटू कोस सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कोस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। अब टैन को देख लेते हैं। टैन थीटा और कोट थीटा में जो रिलेशन होगा हमेशा ही 1 का होगा। टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। इसी तरह हम कोट थीटा को भी चेंज करके लिख सकते हैं, कोट थीटा को हम 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। इसके अपोजिट कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो इन सबको याद करना पड़ेगा ताकि हम फॉर्मूले को आसानी से अप्लाई कर सकें। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आया कहाँ से, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो एच स्क्वायर जो होता है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच का स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा होता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है इसलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा यही रहने देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से एक ये वाला फॉर्मूला बन गया और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के रूप में और इसको कोस स्क्वायर थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे ये हमने प्रूव करा था वैसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस में इधर आकर प्लस में टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है इधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा है तो इधर आकर प्लस में टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी इसको टैन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टैन स्क्वायर थीटा जो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब एक और फॉर्मूला बचा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको कोसेक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया। अब दोबारा से इसको कोट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये प्लस है इधर जाकर माइनस है, माइनस कोट स्क्वायर है इधर आकर प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोट स्क्वायर थीटा जो होगा वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होगा।
अब कुछ एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। तो होता है साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। इसी तरह साइन ए माइनस बी का होता है सेम यही रहेगा, बस जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस लगा देंगे। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अब कोस ए प्लस बी का देखते हैं। कोस ए प्लस बी ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह कोस ए माइनस बी का होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कोस ए प्लस बी में प्लस वाले में माइनस हो जाता है और माइनस वाले में प्लस आता है। अब देखते हैं साइन 2a। साइन 2a होता है टू साइन ए इंटू कोस ए। इसको दूसरे कोस 2a छठे नंबर पे cos 2a। cos 2a को हम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसका फॉर्मूला एक और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a। सातवां देखते हैं tan 2a ये होता है 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर a। इसी तरह cot 2a होगा cot 2a जो होगा वो cot स्क्वायर a प्लस 1 2 cot a। आठवां फॉर्मूला है tan a प्लस b। ये होगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। 9वें नंबर पे tan a माइनस b tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखते हैं cos 3a। cos 3a ये होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसी तरह होता है sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। 10th क्लास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें हमें साइड BC 7 है और AB जो है 24 सेंटीमीटर गिवन है। हमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन A cos A और साइन C और cos C की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। सॉल्व। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC। इसमें जो दे रखा है राइट एंगल एट B, यानी ये जो 90 का एंगल है इसको B ही लिखना है। इसके बाद इसको A लिख सकते हैं, इसको C, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, पर जहाँ पे 90 का एंगल है उसको B ही लिखना है। तो इसको A ले लेता हूँ मैं और इसको C। अब जो वैल्यू लिखी है AB यहाँ पे A और B 24 है, B और C, BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए हमें
सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सी ए यानी कि एच, जिसे हाइपोटेन्यूज या कर्न बोलते हैं, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से ए सी निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर जो होगा वो ए सी का स्क्वायर वो ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए सी को हमने एच मान रखा है, एच का स्क्वायर बी के स्क्वायर और पी के स्क्वायर के बराबर होगा। एच पी की वैल्यू हम एच का स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। बी की वैल्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर, पी की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49। जब इनको प्लस करेंगे तो 625 आ जाएगा। स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, रूट में 625। इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब h की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम साइन ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होता है? साइन ए, हमने जो साइन कॉस टैन का जो रेशो याद करा था वो पी 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 एच एच बी याद करा था, पी बी पी एच एच बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला जो रेशो होता है वो साइन का होता है। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। पी की वैल्यू वहाँ पे पी अपॉन एच, पी की वैल्यू वहाँ पे 7 है और एच की वैल्यू 25 है। अब हमें निकालना है कोस ए। कोस ए, कोस जो होता है वो बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू यहाँ पे 24 है और एच की वैल्यू 25, 24 अपॉन 25। अब हमें अगला जो रेशो निकालना है वो साइन सी। साइन सी, अब यहाँ पे थीटा यानी कि एंगल चेंज हो गया। पहले हमारे लिए थीटा ये था, अब हमारे लिए थीटा ये हो गया। जब ये थीटा हम चेंज करेंगे, यानी अब हमें इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा, इसको अगर थीटा मान रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा आपस में, ये हमारा बी हो जाएगा और ये पी बन जाएगा। यानी अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे साइन सी। साइन सी क्या हो जाता है? साइन सी होता है वो पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच। यहाँ पी की वैल्यू 24 है और एच की वैल्यू 25 है, इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब निकालना है कोस सी। कोस सी इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन एच। बी की वैल्यू वहाँ पे 7 है और एच की वैल्यू 25 है। तो इस तरह जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक डायग्राम दे रखा है पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 और पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 और हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें सबसे पहले पी और आर को निकालना पड़ेगा। तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होता है। पी आर हमारे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर, क्यू आर हमें पता नहीं है तो क्यू आर ऐसे ही रहने देंगे, और पी क्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 क्यू आर स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर जो है इधर आकर रूट बन जाएगा और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, यानी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। तो इसको 5 अब लिख सकते हैं। अब ये हमें tan p और कोट r की जरूरत है। नाउ tan p माइनस कोट r। tan p क्या होता है? tan होता है, tan थीटा जो होता है वो p। अगर हम यहाँ पे p अगर इस वाले को थीटा ले रहे हैं, मीन्स हमारे लिए इस बार जो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारे लिए ये हो जाएगा। तो tan p क्या हो जाएगा? tan थीटा जो होता है वो होता है b अपॉन p। तो tan p माइनस कोट r। tan p यानी हमने थीटा अगर इसको मान रखा है, थीटा p को मान रखा है, तो ये हमारे लिए b हो जाएगा और ये हमारे लिए p हो जाएगा। और tan थीटा जो होता है, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, p अपॉन b। तो p की वैल्यू वहाँ पे 5 है और b की वैल्यू वहाँ पे 12 है, माइनस कोट r। कोट r, r यहाँ पे यानी थीटा इसको ना लेके
थीटा हमें इसको लेना है, इस वाले एंगल को थीटा मानेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा आपस में, ये अब हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा। तो कोट जो होता है वो बी अपॉन पी होता है, पी अपॉन पी, यानी बी की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 12। ये 5/12 है और ये माइनस में 5/12 है, यानी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल, यानी आंसर हमारा जो होगा वो 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दे रखा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो हमें कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज a triangle, right angle triangle, right angle at B, point B। हमने मान लिया ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि बी पे समकोण है या राइट एंगल है। तो डायग्राम बना लेते हैं ए बी सी, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। अब जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने साइन ए की दे रखी है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, और साइन क्या होता है, साइन जो होता है वो p/h होता है, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो p की है, p क्या होता है हमारे लिए ये, और h ये है और b ये है। तो p की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3 और h की वैल्यू दे रखी है 4। तो सबसे पहले तो हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस को अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू हमें पता नहीं है और p की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, b स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, इसको लेस करेंगे 16 में से 9 तो 7 बचेगा, इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। अब b की वैल्यू आ गई रूट में 7। अब हमें फाइंड आउट करना है कोस ए। कोस ए जो होता है वो b/h होता है, b की वैल्यू √7 है और h की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमें फाइंड आउट करना है tan a की जो वैल्यू होती है वो p/b होती है। p की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू √7 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें एक इक्वेशन दे रखा है गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो इसके लिए थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की जरूरत है। 15 cot A = 8, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, cot A = हो जाएगा 8/15। तो cot A = 8/15 आ गया। अब एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं कंसीडर a right angle triangle at B पॉइंट, ये पॉइंट B। एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें B पॉइंट जो है वो राइट एंगल होगा। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये B हो गया। अब इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है कोट ए की वैल्यू दे रखी है 8/15, तो P B P H B, ये जो होता है वो tan का होता है और इसका अपोजिट कर दे तो कोट का हो जाएगा, यानी B/P। कोट A = 8/15, यानी 8 जो है वो B की वैल्यू है और 15 जो है वो P की वैल्यू है। तो ये हमारे लिए बेस है, तो ये वैल्यू 8 हो गई और ये P है तो ये 15 हो गई। यानी सबसे पहले हमें AC निकालना पड़ेगा, यानी हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर जो होता है वो b का स्क्वायर और p के स्क्वायर के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। तो h की वैल्यू हमें नहीं पता, h स्क्वायर जो होगा b यानी कि 8 का स्क्वायर, p यानी कि 15 का स्क्वायर।
एच का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। जब इनको प्लस करेंगे हम 5 4 9 6 2 8 और ये 2 स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा 289 और 289 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17, यानी एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब हमें एक तो साइन ए बताना है। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है पी ओपन एच। पी की वैल्यू यहाँ पे 15 है और एच हमारी आ गई 17। सेक ए, सेक क्या होता है? सेक जो होता है वो कोस का अपोजिट होता है। कोस होता है बी अपन एच, तो सेक हो जाएगा एच अपन बी, यानी पहले हमें एच अपन बी, एच की वैल्यू है 17 और बी की वैल्यू है यहाँ पे 8। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दे रखा है sec थीटा इक्वल टू 13/12 और इसमें हमें और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे उन सबको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, यानी एक हमने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया जो राइट एंगल है किस पे? बी पे। ये 90 का है, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब दोबारा से हमें जो दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक जो होता है वो कोस का अपोजिट होता है, कोस होता है बी अपन एच, तो सेक हो जाएगा एच अपन बी, एच अपन बी, यानी एच की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू 12 ये होगी। तो सबसे पहले हमें बी सी निकालना होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच हमारे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर, बी हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी का स्क्वायर। ये वैल्यू प्लस में उधर जाके माइनस में 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे तो 25 का स्क्वायर 25 आएगा इक्वल टू पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाएगा, यानी रूट में 25 को रूट से बाहर निकालोगे तो 5 आएगा, यानी पी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, यानी ये 5 है। अब जितने भी वैल्यूज है, जितने भी रेशियोज है, उन सबको 1 बाय 1 करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन, साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए होता है पी अपन एच, पी अपन एच, और पी की वैल्यू हमारे पास 5 है और एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 13 है। साइन का अपोजिट जो होता है या रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, यानी कोसेक ए। ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट एच अपन पी, यानी 13/5। अब देखते हैं कॉस को। कॉस जो होता है कॉस ए वो होगा बी अपन एच, बी अपन एच, बी अपन एच। बी की वैल्यू है हमारे पास 12 और एच हमारे पास है 13। इसका अपोजिट हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेक थीटा पहले ही दे रखा है। अब देखते हैं टेन को। टेन ए जो होगा वो पी अपन बी होता है, पी अपॉन बी, और पी की वैल्यू हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू हमारे पास 12 है। अब टेन का अपोजिट जो होता है वो कोट होता है, कोट ये हो जाएगा पी अपन बी था तो बी अपन पी, बी की वैल्यू क्या है पास 12 और बी की वैल्यू पी की वैल्यू है 5, यानी 12/5। तो ये इसका आंसर हो गया।